हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट A is equal to set 1 2 3 4 5 6 7. Define B is equal to T subset of A such that either 1 does not belong to T or 2 belong to T, and C is equal to T subset of A such that T is the sum of all the elements of T is a prime number. Then the number of elements in the set B union C is. तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं सेट B यूनियन C में. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एल्जेब्रा ऑफ सेट्स. एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, साथ ही साथ हम जानते हैं बी यूनियन सी का डैश जो है वो किसके इक्वल आता है, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसके इक्वल आता है. ठीक बात है. तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं बी यूनियन सी में, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, क्योंकि हमें पता है बी यूनियन सी का डैश अगर लिखेंगे वो क्या आएगा, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. तो बी डैश कैसे डिफाइन होगा, बी अगर ऐसे डिफाइन है कि टी सबसेट ऑफ ए है, इधर 1 डज नॉट बिलोंग टू टी और 2 बिलोंग टू टी, तो बी डैश यानी कि यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टी जो है वो सबसेट हो रहा होगा ए का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज कि 1 जो है वो अब बिलोंग कर जाएगा टी में, एंड 2 बिलोंग कर रहा था तो 2 डज नॉट बिलोंग हो जाएगा टी में. ठीक है, इसी तरीके से सी डैश, तो ये भी कैसे डिफाइन होगा, टी जो है सबसेट हो जाएगा ए का, लेकिन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, क्योंकि यहां पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहां पे मैं क्या लिखना पड़ेगा, इज नॉन प्राइम, क्योंकि हम नेगेशन के लिए लिख रहे हैं ना, तो इज नॉन प्राइम लिख लिया. तो अब हम बात कर लेते हैं बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश की. तो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हमें क्या सिग्निफाई करेगा कि सम ऑफ एलिमेंट्स जो है ना टी के वो तो नॉन प्राइम होने चाहिए, साथ ही साथ 2 तो हमें लेना ही नहीं है. ठीक है, तो 2 तो हम आउट कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में से, क्योंकि 2 का कोई काम नहीं है. 2 के लिए हमें डज नॉट बिलोंग आ रहा है तो 2 नहीं लेना, और 1 लेना ही लेना है, क्योंकि 1 बिलोंग टू टी, यानी हर केस में 1 तो लेना ही पड़ेगा हमें. ठीक है, तो पहले हम देखो डिफरेंट सेट्स बनाने की कोशिश करते हैं. तो पहले तो 6 एलिमेंट सेट देखते हैं कितने होंगे, 6 एलिमेंट्स सेट. तो ये किस टाइप का होगा, केवल एक ही सेट आएगा इस तरीके का. और कौन सा सेट होगा, देखो ये जिसमें 1 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, क्योंकि इनका सम करेंगे ना, जब 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 5 यानी 13, 13 प्लस में 6 यानी कि 19, 19 प्लस में 7 यानी कि 26, क्योंकि यहां पे सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 26, जो कि नॉन प्राइम है ना, और हमें नॉन प्राइम ही तो चाहिए था. तो ये एक ही ऐसा सेट बनेगा जिसमें देखो टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, ये तो पहला केस आ गया. फिर सेकंड केस 5 एलिमेंट्स सेट का, 5 एलिमेंट्स सेट. तो हमें पता क्या है कि 1 तो लेना ही लेना है, तो 1 को तो फिक्स कर दिया. ठीक है, तो 1 को फिक्स कर दिया. अब बची हुई प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बची हैं, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स बनाने थे ना. तो अब 2 को हटा के हमने 1 को भी इंक्लूड कर लिया ऑलरेडी, तो बची कितनी प्लेसेस हैं, 3 4 5 6 7. ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 में से हमें 4 प्लेसेस भरनी है, यानी सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 5 C4. ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें क्या लेना है, एक नॉन प्राइम आना चाहिए. तो नॉन प्राइम आने के लिए देखो, क्योंकि यहाँ पे सम जब सबको ऐड कर रहे थे तब तो 26 हो रहा था, 26 हो रहा था. ठीक है, सबको ऐड कर रहे थे. अब इसमें से अगर हम देखो 3 हटा देते हैं, ठीक है, 3 हटा देते हैं तो 23 आता है, तो 23 तो प्राइम हो जाता है. ठीक है, तो हमें प्राइम नहीं चाहिए, हमें नॉन प्राइम चाहिए, तो 3 भी हटाना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक 7 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 यहाँ पे जब हम हटाएंगे तो कितना आता है हमारे पास, 19 आता है ना सम, जो कि एक प्राइम नंबर होता है. यानी कि 2 नंबर हमें नहीं लेना है, एक तो 3 नहीं लेना है और एक 7 नहीं लेना है. ठीक है, यानी कि कितने नंबर हटाए हमने, 2 नंबर हटाए. ठीक है, 2 केसेस बने, तो ये कुल मिला के कितना बन गया, 5 C4 का वैल्यू 5 माइनस में 2, यानी कि 5 एलिमेंट सेट हो जाएगा 3. उसके बाद बात करते हैं 4 एलिमेंट सेट की, 4 एलिमेंट्स सेट. तो 4 एलिमेंट सेट में देखो 1 तो फिक्स ही है. ठीक है, 1 फिक्स है. अब बची हुई प्लेसेस 1 2 3 है, तो टोटल मिला के 3 प्लेसेस हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, एलिमेंट्स थे हमारे पास टोटल मिला के 5 एलिमेंट्स बचे हुए थे ना, 2 को हटा के. ठीक है, तो इस केस में अब हमें 3 प्लेसेस बढ़नी है 5 एलिमेंट्स में से, क्योंकि 1 को हटा दिया था, 2 को हटा दिया था, तो टोटल 5 बचे थे ना, 3 4 5 6 7. इन 5 में से हमें सेलेक्ट करने हैं कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, तो 5 C3. अब इसी तरीके से देखो कौन कौन से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट सेट है, तो देखो 4 एलिमेंट सेट के लिए 4 एलिमेंट्स सेट.
यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन से हमें हटाने पड़ेंगे। तो देखो पहले तो इस तरीके का हटाने पड़ेगा 1 3 4 5, क्योंकि इनका जब सम करेंगे ना तो 19 आएगा, 19 प्राइम नंबर होता है। इसी तरीके से एक हटाना पड़ेगा 1 3 6 7, क्योंकि जब इनका सम करेंगे ना 17 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हटाना पड़ेगा हमें कौन सा 1 4 5 7, 1 4 5 7, क्योंकि इनका सम करेंगे 17 आएगा। और उसके बाद हमें हटाना पड़ेगा 1 5 6 7, क्योंकि जब इनका सम करेंगे तो 19 आएगा। तो ये 4 ऐसे तरीके के सेट है जो हमें हटाने पड़ेंगे। तो माइनस में इधर 4 कर देते हैं, तो 5C3 का वैल्यू जो है कितना आएगा निकाल लेते हैं। देखो 5C3 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, यहाँ से ये कुल मिला के 10 आ जाएगा। तो 10 - 4 यानी कि ये बन गया 6, ठीक है। अब बात करते हैं 3 एलिमेंट सेट की। तो 3 एलिमेंट्स सेट, 3 एलिमेंट सेट के लिए अब देखो 5C2 में से कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। तो 5C2 में से देखो कौन सा केस हटा रहे हैं। पहले तो जब यहाँ पे 1 3 7 बन रहा है उस केस में सम आ रहा है 11, देन 1 4 6 आ रहा है उस केस में सम बन रहा है 11, ठीक है। देन यहाँ पे 1 5 7 बन रहा है उस केस में सम बन रहा है 13। तो ये 3 हटाने पड़ेंगे हमें। 5C2 माइनस में 3 यानी कि 5C2 का जो वैल्यू है वो 5C3 के इक्वली आएगा जो कि 10 है। तो 10 - 3 यानी 7 हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं 2 एलिमेंट सेट की। 2 एलिमेंट्स सेट, तो ये किसके इक्वल आएगा 5C1 हो जाएगा। अब इसमें से केवल हम कितना हटाएंगे, देखो एक तो ये किसकी बात हो रही थी 3 एलिमेंट सेट की, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, क्या क्या हम हटा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 2 एलिमेंट सेट की। 2 एलिमेंट सेट, इसमें से क्या क्या हटा रहे हैं। एक तो 1 4 हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका सम आ जाएगा 5, और उसके बाद में 1 6 हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका सम आ जाएगा 7, ठीक है। तो 2 हट रहे हैं, तो 5C1 का वैल्यू कितना होता है 5, 5 - 2 यानी 3। तो फिर आगे देखो 1 एलिमेंट सेट क्या हो जाएगा, 1 एलिमेंट सेट, तो उसमें केवल 1 आ जाएगा, 1 एलिमेंट सेट में केवल 1 हो गया। तो अब इनका सम कर लेते हैं सबका। तो सम कितना आ जाएगा, देखो 1 + 3 यानी कि 4, 4 + 6 यानी 10, 10 + 7 यानी 17, 17 + 3 यानी कि 20, 20 + 1 यानी कि 21 हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी। ये किसके इक्वल आएगा, जो हमारे पास टोटल सबसेट बन रहे होंगे ए के। तो ए के सबसेट कैसे निकालेंगे, ए में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 7 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स है, तो 2 माइनस में जो सम आ रहा है हमारा B' इंटरसेक्शन C' के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 21 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 128 माइनस में 21, तो ये जो वैल्यू है 107 बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर 107 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।